बात बताओ। तो वो शुभ क्या है, नाम क्या है पहले तो आपका? मेरा ये नाम पंकज शर्मा है। हाँ हाँ, कहाँ कौन सी जगह से आए हैं? दौसा डिस्ट्रिक्ट है। दौसा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा हाँ, अब आप बताओ पिताजी क्या करते हैं? पापा टीचर है। अच्छा, क्या एज है उनकी? 58। अच्छा, अब बताओ परेशानी। पापा को अभी 1 डेढ़ साल पहले यूरिन में बदबू आती थी, मेरे हिसाब से, हाँ क्योंकि मैंने देखा था। हाँ तो मैंने इनको यूरिन जांच वगैरह की थी, हाँ हाँ लेकिन इन्होंने नहीं मानी उस टाइम हाँ की। हाँ ऐसे नॉर्मल करने से हो जाता हाँ है, हाँ। दवाई वगैरह बीपी की लेता हूँ तो। लेकिन मैंने कहा था कि एक बार आप यूरिन चेक करवा लो, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। बीपी की दवाई कब से ले रहे हैं? ये बीपी की तो 4-5 साल से। अच्छा ठीक और है। वो भी कभी कभार। अच्छा, कभी 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 बंद भी कर देते हैं। हाँ। शुगर वगैरह? शुगर वगैरह बिल्कुल नहीं। थायराइड वगैरह? नहीं, बाकी और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, ठीक है। कभी जीआईटी की प्रॉब्लम, पेट वेट के लिए? हाँ, गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम भी है। जीएन सक्सेना को दिखाया था इन्होंने। जीएन हाँ, सक्सेना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हाँ हाँ। उनको दिखाया था तो उनकी मेडिसिन ली थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं होता देखा इन्होंने, है ना? ऐसा ही था ना? हाँ, वो उसकी ली थी, डाइजेशन की ली थी उन्होंने। हाँ हाँ, पर उसका कोई असर नहीं हुआ ना हाँ। प्रॉपर। फिर ये उसके बाद वो क्या है, पहले से बीड़ी वगैरह चाय ज़्यादा ही पीते थे हाँ पापा। हाँ तो उसकी वजह से दिक्कत थी। हाँ अब वो अंग्रेजी गोलियों से कोई फ़ायदा है, सब मिलता नहीं था इनको। हाँ। तो फिर उन्होंने आयुर्वेद में मतलब चूर्ण वगैरह, त्रिफला वगैरह होते हैं, वो लेना शुरू कर फिर दिया उससे था। फ़ायदा हुआ? हाँ, उससे रहता फ़ायदा था। हुआ? हैं? रेगुलरली रहता था इनका। हाँ हाँ जैसे कभी कभार वो भी ले लेते थे, वो आती है ना, क्या कहते हैं अपन, गैस की लेते हैं ना, मसाला आता है थोड़ा, अजवाइन वगैरह। अजवाइन वगैरह? अच्छा अच्छा। वो भी ले लेते थे थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लेते थे वो भी। तो अभी मैं 1 डेढ़ साल से तो देख रहा था। अब उनके क्या है, स्किन की प्रॉब्लम थी, चटके निकले आते थे, और वो चटके ऐसे खुजली चलते चलते बढ़ते जाते थे। मतलब यहाँ लगाए, वहाँ हो गए, ऐसे हाथ लगा तो मैंने इनसे कहा था कि पापा आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। आपने भी तो नर्सिंग कर रखा है ना? हाँ। तो आपको मेडिकल की नॉलेज तो है ही, तो इसलिए आपने बीच बीच में बताया उनको। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने माना पर नहीं? वो डॉक्टर के पास ही गए, क्योंकि हाँ। मैंने वो सब चीज़ें अंग्रेजी में नहीं पढ़ी थी, नर्सिंग वगैरह में। वो मैंने आयुर्वेद के हिसाब से ही पढ़ी थी, क्योंकि मैंने न्यूरोथेरेपी कोर्स किया था बीच में। अच्छा। तो उसमें यही बताते हैं कि जो स्किन की कंटिन्यू कोई बीमारी है ना आपकी, तो वो किडनी से रिलेटेड हो जाती है। हाँ हाँ ठीक है। तो उस आधार पर मैं कहता था कि मतलब आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। और मैंने वो पहले भी देखा था कि मैं जो बताता था वो वाकई में होता था। हाँ हाँ उससे रिलेटेड। तो मैंने इनसे कहा था, पर इनको पता भी था कि मेरी प्रॉब्लम पहले से ही है। लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते थे एलोपैथी में, तो डॉक्टर ऐसे कहते थे नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किडनी की परेशानी से वो नहीं होती, स्किन की परेशानी किडनी से होती ही नहीं है। पर मैं नहीं मानता था उनकी बातों को। तो फिर अभी क्या है, 15-20 दिन पहले इनके गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम थी ना, तो उसमें चिकनाई वगैरह बंद गई थी। तो एक जगह खाना खाने गए थे, तो वहाँ लड्डू पूड़ी वगैरह खाया। उसी दिन से इनके एसिडिटी हुई। और वो एसिडिटी ऐसे हुई, कंधों में, सिर में चढ़ने लग गई। फिर इनके इंजेक्शन वगैरह लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उस टाइम पे भी मैंने किया था, फिर दूसरे तीसरे दिन वापस ऐसी स्थिति हो गई। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया था, फिर वहाँ वो ट्रामाडोल वगैरह डाइक्लोफेनिक लगा देते हैं, कुछ नहीं हुआ उनसे। फिर इनको मैं वहाँ लेके आया था, साकेत अग्रवाल जी गैस्ट्रो के, जीवन रेखा में, उनके दिखाया था। तो अब मुझे पता नहीं था एक्चुअली में क्या है, क्योंकि इन्होंने सारी रिपोर्ट छिपा के रख रखी थी। चीज़ें जो थी कि भाई कोई टेंशन करेगा, नॉर्मल चीज़ है ऐसे। तो उस चक्कर में फिर मैंने साकेत अग्रवाल जी को दिखाया था, तो साकेत जी ने वो सोनोग्राफी की थी। और सोनोग्राफी में मतलब मैं पहली बार डॉक्टर से फेस टू फेस हुआ था। तो ये चीज़ समझ में आई, सोनोग्राफी में उनकी सिस्ट निकली थी किडनी में। सिस्ट? हाँ, राइट किडनी में। राइट किडनी में सिस्ट थी। इनका पेशाब विशाब रुकता था? रुक रुक के आता था पहले? हाँ।
अभी भी आता होगा। अभी भी आता है। प्रोस्टेट भी बढ़ी हुई है। प्रोस्टेट तो नहीं है सर। प्रोस्टेट है। है क्या? हाँ, रिपोर्ट्स में अभी लेके आओगे आप तब मैं बताऊंगी। अच्छा। कल मैंने देखी थी ना, परसों जब भी हाँ। आए थे तब थोड़ा सा मेरे को एक वो है कि है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है पर थोड़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर। हाँ। और बताओ। तो फिर उसके उन्होंने वो दवाई वगैरह ली थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि आप 6-7 दिन की दवाई लो अब, और हमारे यहाँ यूरोलॉजी दूसरे बैठ हैं, कोई कौशल सक्सेना थे वहीं जीवन रेखा में, तो उनको दिखाया था। उन्होंने बोला कि ये जेनेटिक बीमारी होती है एक तो कुछ, और फिर कुछ ये आपके परिवार में से और किसी को भी थी और भविष्य में भी किसी को भी हो सकती है। तो आप 6-7 दिन की दवाई लो, अगर उसके बाद आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आपको यहाँ भर्ती होना पड़ेगा। फिर मेरे वो नहीं भेजा भर्ती के नाम से, और फिर उसने कुछ नहीं किया, मतलब 1-2 टैबलेट दी, वो टैबलेट भी फिर दर्द की थी, और ये गैस की गोलियाँ वगैरह भर्ती, लैट्रिन करने की सिरप भर्ती। तो फिर उसके बाद मैंने के शर्मा को दिखाया, SMS पे वो डॉक्टर हैं। तो अब मुझे पता नहीं था, इनका केस पहले 2015 का वहीं पे है। तो उन्होंने पुरानी फाइलें वगैरह खोल रखी थी, तो पता चला कि इनको वो बीमारी पहले से थी। लेकिन उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी आम बीमारी है, और किसी आप अभी से दवाई लोगे तो वैसे किडनी पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, इतने साल तक लोगे तो ऐसे खराब नहीं हो, पर ऐसे ज़रूर हो जाएगी। तो उस चक्कर में नहीं ली पापा ने उसको। अब उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि GFR वगैरह भी करवाए थे हमने रिपोर्ट में। तो कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है वो? रिपोर्ट अभी मैं लाऊंगा ना। ठीक है। तो आपको भी दिखाई थी शायद परसों के दिन। GFR की नहीं थी उसमें। GFR उसके नीचे ही था। चलो मैं देख लूँगी, शायद मैंने गौर नहीं किया हो उस पर। तो उसमें 13% ही आ रहा था राइट किडनी का। तो क्या ने कहा कि आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप किडनी निकलवा दो। फिर मैंने उनसे कहा सर वो लेफ्ट में भी तो 1-2 सिस्ट हैं, तो वो तो नॉर्मल आ रही है रिपोर्ट में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1-2 तो होती हैं कच्चे, वो उसमें भी है तो उसमें भी होगी कच्चे। फिर मैंने सोचा कि ये किडनी को निकलवाना कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ। मैंने कहा वैसे उस किडनी का राइट किडनी निकल जाएगी तो लेफ्ट किडनी पे ऑटोमेटिक लोड आएगा। तो मैंने सोचा अगर इस पे लोड आएगा तो इस पर बीमारी डबल प्रेशर से बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। मैंने कि वो थोड़े दिन में लेफ्ट किडनी बोलने लग जाएगी। सही है। फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ। हाँ, वो किडनी ट्रांसप्लांट तो वो तो आगे की चीज़ है, पर उन्होंने तो ऐसे बोल दिया ये किडनी को निकालेंगे फिर एक किडनी बचेगी। उसमें भी पैथोजेनेसिस हो गई, उसमें भी बीमारी हो गई, तो किडनी ट्रांसप्लांट ही तो बचती है। वही और किडनी ट्रांसप्लांट बचती है तो या तो घर के लोगों की किडनी ली जाती है ना। तो इमोशनली कोई ना कोई इसकी चपेट में आता ही है। निश्चित रूप से अपने घर वाले को मरने थोड़ी देते हैं। तो वो कहते हैं अपने किसी की जो हेल्दी है उसकी किडनी दे दो, अपनी मम्मी की इनकी पत्नी की किडनी दे दो, तो एक और बीमार व्यक्ति घर में पैदा हो जाता है। भाई कोई भी ऑर्गन निकलेगा तो सफ़र तो करता ही है ना व्यक्ति। अब 2 लाइफ वो होती है, 2 लाइफ डिस्ट्रॉय होती हैं। और बताओ। और तो इनके मतलब पेट में जैसे खाते हैं ना ये, तो एक साथ में ज़्यादा नहीं खा सकते। मैंने इनको अभी तो लिक्विड डाइट पे रख रखा है, 4-5 बार खाने के लिए बोल रखा है। कुछ ना कुछ लेते रहो पर लिक्विड में लो। जैसे ये खाते हैं तो पेट में ऐसे अफारा जैसा हो जाता होगा। हाँ, पहले होता था, अब नहीं होता क्योंकि ये खाना नहीं छोड़ रहे थे। हाँ। और वो रोटी क्या है जो आंतों में जाती थी फिर वो किडनी करती थी तो दर्द होता था। हाँ। तो ऐसा लगता था बहुत साफ है। हाँ। तो अब ये ले रहे हैं लिक्विड डाइट। लिक्विड में क्या? राबड़ी, दलिया वगैरह। अच्छा। उसको मैं अच्छी तरह से पकाने के बाद मिक्सिंग पीस के बिल्कुल मिला मिलो को दे देता हूँ। अच्छा। थोड़ा सा भी वो नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जूस वगैरह लेते हैं तो उसी से। किस चीज़ का जूस ले रहे हैं? पपीता वगैरह का। आम का जूस, पपीता का है, या फिर
शरबत वगैरह, नींबू पानी, नींबू पानी। केले वेले का तो नहीं देता। ठीक है, मैं एक आम का नहीं देना है, ठीक। अच्छा। बंद करवाऊंगी मैं आम का और नींबू का। मतलब डेली नहीं देते, जैसे कभी भी नहीं देना है। अभी मेरी मेडिसिन चलेगी ना, तो अभी करेक्ट मतलब जैसे ही हिस्ट्री ली है मैंने, आपको आपकी मेमोरी में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ की मनाही कर दी है, तो जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक वो चीज़ नहीं देनी है। नींबू पानी भी नहीं देना और वो भी नहीं देना है। देना क्यों नहीं है, तो वो कारण ये है क्योंकि स्किन एलर्जी है ना, स्किन डिजीज़ है इनको। तो जैसे ही हम नींबू वगैरह ऐसे देंगे तो वो रक्त के दूषण का कारण बनता है। पित्त जब बढ़ता है तो रक्त को खराब करता है, इसीलिए रक्त पित्त कहते हैं ना उसको, शीत पित्त कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वो पित्त कहाँ से आता है, ब्लड में ही तो हो जाएगा पित्त। तो अपने को जो चीज़ खट्टी है वो पित्त बढ़ाने वाली है। पर मैम एक बात बताओ, कई ऐसे कहते हैं कि मतलब नींबू खटाई में आता है, लेकिन कई ऐसे कहते हैं नींबू खटाई नहीं है। नहीं, नींबू खटाई तो है, लेकिन अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो नींबू अच्छा काम करता है, विटामिन सी है, समझ गए ना। और जब जैसे मान लो हमारी पैथी में, आयुर्वेद की पैथी में जो परफेक्ट साइंस है, अब पित्त बढ़ा हुआ है, रक्त को भी उसने खराब कर दिया, तभी तो स्किन एलर्जी है। हम पित्त वाली चीज़ें ही ज़्यादा खिलाएंगे, हमको पित्त शमन करना है, तो जैसे ही हम नींबू ज़्यादा खिलाएंगे तो वो अपना जो इलाज है ना वो हो नहीं पाएगा, अधूरा रहेगा या कम उसका असर आएगा। मुझे चाहिए 100% रिज़ल्ट, तो 100% नहीं आपके आएंगे 10%, 20%, क्योंकि लड़ाई होगी ना फिर, सेना लड़ेंगे वो तो, है ना। तो वो है, अपने को 100% के लिए थोड़ा सा उसके लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा कि हमको खटाई नहीं लेनी। ऐसे ही आम का है, आम भी खट्टा है और आम भी हेल्दी भी नहीं है, आम मीठा आम नहीं है, वो है मैटर। ठीक है कि नहीं। ओके। तो और बताओ, और कोई बात रह गई हो तो। और तो कोई नहीं।